रावण ने विचार किया कि खरदूषण मौसम बलवंता, मेरे समान बलवान थे खरदूषण, और साधारण मानव उनको कोई मार नहीं सकता खरदूषण को। सुररंजन भंजन मह भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। खरदूषण बद बहुर बखाना, तब सब मरम दसानन जाना। अब उसने विचार किया रावण ने कि भगवान ने अवतार ले लिया और मैं तो अपनी मुक्ति भगवान से भजन से करा सकता हूं, पूजा पाठ से करा सकता हूं। मैं वही लंकेश हूं जो भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लेता हूं। मैं वही लंकेश हूं, दशानन हूं, परंतु मैं अपनी मुक्ति करा सकता हूं भजन से। मेरे बाद ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब मुझे प्रभु से बैर करना चाहिए। हो हे अभजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मंत्र से, भजन से, पूजा पाठ से भजन नहीं हो पाएगा। ये जो मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, इतना पापाचारी हो गया है, इतना अत्याचारी हो गया है, ये भजन से परमात्मा से मुक्ति नहीं करा पाएगा। क्योंकि हुए है भजन न तामस देहा, देह में तामसता है इनके। तो मैं जाय बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवो तरहूं। अब मैं प्रभु से जाकर के बैर करूंगा, तब मैं जाकर के तजे भवो तरहूं। मैं अपनी मुक्ति कराऊंगा प्रभु श्री राम से और अपने कुटुंब परिवार से अपनी मुक्ति कराऊंगा। रावण गलत नहीं है, केवल उसने अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए प्रभु से बैर किया। अब आया रावण, अब जब रावण चला है वहां से, सोवाधाम जायस लक्ष्मण जी से कहा प्रभु श्री राम ने कि लखन ऐसा करो, कुछ कंदमूल फल लेकर के आओ। इधर लखनलाल कंदमूल फल लेने के लिए गए, तब तक प्रभु ने क्या लीला की। लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख कल। क्या बोले प्रभु श्री राम जानकी मैया से, तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक में करहु निवासा।
अलग करो निशाचर नासा। निज प्रतिबिंब राखते सीता, तैसे शील रूप शोभिनीता। निज प्रतिबिंब, जैसी सीता थी वैसे ही प्रतिबिंब रूप में बाहर आई। अग्नि को सौंपा, प्रभु श्री राम ने अग्नि से प्रतिबिंब को लिया। अब लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। अब बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी कह रहे हैं, राम जी जब वन में पहुंचे सीता जी को लेके, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए थे उस टाइम पर। तब राम जी सीता जी से कह रहे हैं, तीसरा कोई नहीं सुन रहा उस टाइम पर। जब राम जी और सीता जी, सिर्फ राम जी और सीता जी वहां होते हैं, तो वो राम जी कह रहे हैं, ये प्रिय सीते, हम लोग किस लिए यहाँ आए हैं? ये नहीं कि वन में, इस जगह पर, इस लोक में, मेरे तो लोक में हम लोग क्यों यहाँ आए हुए हैं? यहाँ आकर के हम लोग को क्या काम करना है, इसको हम और तुम आपस में ही कि हम लोग किस लिए यहाँ आए इस जगह पर? इसलिए आए हुए हैं कि हम लोगों को ना जितना निश्चल प्राणी है ना, ऋषि मुनि तपस्वी है ना, उनका रक्षा करने के लिए, और इसके लिए हम लोग को कोई ऐसा स्वांग करना पड़ेगा। कौन सा स्वांग? सुनो बचना प्रिया, जय जय रुचिरा सुशीला, मैं कछु सीता जी ने और राम जी ने रचा, इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जाने, जो कि लक्ष्मण जी को तीसरी नेत्र बता रहे हैं, राम जी के तीसरा नेत्र बता रहे हैं व्यास जी, लेकिन इस मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जाने। कहा कि इस मर्म को जो देव और शक्ति मिलकर रचना करते हैं, इस मर्म कोई नहीं जानता है। कहा कि विधाता की परंपरा है कि इस मर्म को बताते नहीं है, करके दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बोलने से ज्यादा करना चाहिए।
बोलने से पहले निगाह से काम लेना चाहिए कि हाँ हमारा बड़े छोटे कोई मान सम्मान वाला कोई कहीं का आया हुआ अतिथि हो, उसके सामने हमारा क्या इज्जत होगी, सामने वाले का क्या इज्जत होगा। बोल गुरु महाराज की भगवान की जय। जय श्री सीता समय को देखते हुए, समय का अभाव है, आज जानकी मैया का हरण तो कराना ही है। सूक्ष्म में चलते हैं। अब रावण मामा मारीच के पास आया। मारीच से कहा, ऐसे ऐसे मामा मारीच और तुम्हारी जो भांजी हैं सुपर्णखा, दो तपसी राजकुमारों ने उनको कुरूप बना दिया है, नाक कान बिन कीन। मारीच जानते हैं कि ये वही प्रभु श्री राम है। मारीच ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तेरी सहायता के लिए। तब रावण ने कहा, मारीच अगर मेरे साथ नहीं चलते हो या तो इहन चलो, ना तो फिर हुन जाओ। अगर यहाँ मेरे साथ नहीं चलते हो तो फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तब मारीच ने विचार किया कि दुष्ट के हाथों से मरना क्या मरना, प्रभु श्री राम के हाथों से ही मर जाऊं। मारीच कपट मृग बनऊ, आज मृग बन जाता है, स्वर्ण मृग बन जाता है और पंचवटी पे घूमने लगा, विचरने लगा। इधर मैया जानकी की दृष्टि पड़ी उस हिरण के ओर। सीता परम रुचिर मृग देखा, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता परम रुचिर मृग देखा, श्री राम जय जय राम। अंग अंग सो मनोहर बेसा, श्री राम जय जय राम। सुनहो देव रघुवीर कृपाला, श्री राम जय जय राम। एहे मृग करे अति सुंदर छाला, श्री राम जय राम। आज मैया जानकी की दृष्टि पड़ी उस हिरण की ओर। अंग अंग सुमनोहर वेसा, अंग अंग इतना सुंदर है उसका, क्योंकि स्वर्ण चमड़ी है। तो आज मैया ने वो गलती कर दी। ये माताओं का धर्म नहीं है कि अपने पति को आदेश करें। सुना हो देव रघुवीर कृपाला, सुनो हो देव रघुवीर कृपाला, एह मृग करे अति सुंदर छाला। जय जय। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवार। जय जय हो। कबहु के निकट पुनि दूर पराई, कबहु के प्रगटत कबहु छिपाई। जब प्रभु उठे और जाने लगे तब लखनलाल से कहा, लखन मैं उसके मृग के पीछे जा रहा हूं, तुम जानकी की रक्षा करना। यहाँ
लखन ने कहा ठीक है भैया। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एह विधि प्रभु गयौले दूरी। माया का मृग प्रभु को बहुत दूर ले गया। अब लाना लाना जी लाना मृग मार, हाय रसीले बालम। लाना जी लाना मृग मार, हाय रसीले बालम। और मोरे रसीले बालम, मोरे रंगीले बालम। मोरे रसीले बालम, मोरे रंगीले बालम। मोरे रसीले बालम, मोरे रंगीले बालम। लाना जी लाना मृग मार, हाय रंगीले बालम। समय नहीं है भजन का, ठीक है। समय को देखते हुए कभी छुप जाता है मृग, कभी दिखने लगता है। प्रभु को बहुत दूर ले गया। अब प्रभु ने एक बाण मारा। जैसे ही मृग के बाण लगा, लक्ष्मण कर प्रथम लेना। श्री राम जय राम जय जय राम। पाछे सुनो रेस मन में रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण कर सबसे प्रथम सने प्रथमे ले नामा। यहां पे लक्ष्मण को याद किया इसने। सुमरे सुमन में पाछे रामा। देखो इसने हृदय में विचार किया, मैंने जानकी जी के दर्शन कर लिए, शक्ति के कर लिए, मैंने प्रभु श्री राम के कर लिए, ज्ञान के कर लिए, अभी मैंने वैराग्य के दर्शन नहीं किए हैं। इसीलिए लक्ष्मण को प्रथम से पुकारा। राम जी के भी इसने दर्शन कर लिए थे, जानकी मैया के दर्शन कर लिए थे कि अब मैं मरने जा रहा हूं तो मैं बिना वैराग्य के दर्शन किए नहीं मर सकता। क्योंकि यज्ञ स्थल में प्रभु ने जब बिन फनबाण मारा इसके, तो वहां पे भी इसने लक्ष्मण को नहीं देखा। हम करने ला गे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। तो वहां प्रभु श्री राम रखवारी पे है और लखन लाल अंदर यज्ञ स्थल में, तो वहां पे भी इसने वैराग्य के दर्शन नहीं किए। अब भक्ति के कर लिए दर्शन, ज्ञान के कर लिए, वैराग्य के नहीं किए। इसीलिए लक्ष्मण को याद किया। अब किसने सुना? सीता ने सुना। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। मरम वचन जब सीता बोला, उर प्रेरित हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ मां जानकी के लिए मरम वचन जब सीता बोला, बोली होना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी की कलम में कोई मिस्टेक नहीं हुई। मरम वचन जब सीता बोला, कौन बोला? सीता के हृदय में कौन है? राम। और
वचन के लिए वो वचन क्या बोला? मरम वचन बोला है सीता मैया ने, मरम वचन। जब सीता बोला हरि प्रेरित प्रभु श्री राम की इच्छा से लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण ने कहा मैया आप कैसी बातें करती हो? भ्रकुटी विलास सृष्टि ले होई, सपन्यू संकट पर है के कोई। मैं जानता हूं भैया को भ्रकुटी विलास, अगर जरा सी भी भ्रकुटी तिरछी हो जाए तो सृष्टि में जलचर थलचर नवचर प्रलय आ जाएगी मैया। कहीं मेरे भाई पे संकट आ सकता है। सपने संकट पर है के कोई। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जब तक लक्ष्मण जी ये समझा रहे हैं, सीता जी जिद कर करके लक्ष्मण जी को आगे के लिए भेज दिया कि भाई के जाके रक्षा करो, तुम्हारे भाई पर विपत्ति आई है। लेकिन लक्ष्मण जी क्या करते, सीता जी क्या करती, वो तो पहले ही रचना ने, विधाता ने रच दिया था। हाँ, कि जब वो कह रही कि तुम्हारे भाई पे विपत्ति आई, वहाँ वशीकरण मंत्र चल रहा था रावण का। रावण यहाँ हाँ ब्राह्मण था, ज्ञानी था। और जब अहंकार कब होता है? जब सब चीज़ में परिपूर्ण हो जाता है। आजकल गोली से, बंदूक से, फार्म से, किला से, रुपया से, पैसा से परिपूर्ण होकर के अहंकार हो जाता है। और रावण को अहंकार हो गया, वो तामसी शरीर अपना बना दिया। उस पर भजन भाव कुछ नहीं होता, कोई सेवा भी नहीं होता। हाँ, जाके 10-10 को सेवा हाथ पांव दबाने वाला जैसे मेरे को देख लो। तामसी शरीर पर भजन नहीं होता है। हाँ, भजन भी तभी होता है जब साधना करता है आदमी अपना बचपन से ही। बांस के कच्चे काइन को जैसी गोया बना लो। तो जब लक्ष्मण जी को भेज दिया, तब रावण किस भेष में आ रहा हूँ वहाँ। चले आते भेज जाने नाचना है, शांति बनाए रखना, शांति। तो रावण इतना ज्ञानी हो करके इतना सब कुछ को बस में करने के बाद में काल तक को भी, और फिर भी किस तरीका से एक चोर के कितनी हिम्मत होती है। किसी भी तरीका का, छोटा हो चोर या बड़ा हो, उसका हिम्मत देख लो। बुद्धि तो बहुत होती है, लेकिन हिम्मत के बात कर रहा हूँ कि उतनी कितनी हिम्मत होती है। ज्ञान बहुत होता है चोर में, 100 राजा के एक बुद्धि चोर में होता है। चलो ये बात तो पीछे रही। तो जाके डरा सुरा असुर डराही, सन नींद दिन आनन खाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री नींद दिन अन्न न खाई, तो शीस स्वाम की नाई, चिताई चला भाई हाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो रावण के डर से तीनों त्रिलोक 14 भुवन डरता था, देवी देवता सब कुछ को बस में कर रखा था। वो रावण चोर के रूप में जाता है। तो कैसे जाता है? सीता के पास में एक कुत्ते के माफिक। देख लो कितना बड़ा भारी पद मिलता है जब आदमी अहंकार में आता है। तो जब कोई चीज के अहंकार में आ जाओगे तो कितना बड़ा भारी पद मिला, एक कुत्ते के जैसा। स्वान कहते कुत्ते के लिए, जाके डर असुर असुर डराही, निशन नींद दिन अन्न न खाही।
रात में नींद नहीं आती है, दिन में अन्न नहीं खाते हैं, देवी देवता ऋषि मुनि सारा सृष्टि में प्रलय हो रही है कि भाई रावण कैसे कैसे बचा जा, इतना तराही हो रही है। और वो रावण डर के मारे, एक श्री राम प्रभु के मारे कि कहीं उनका कोई कर्मचारी हमारे को निगाह पर ना देख ले। जैसे हमारे से भी बहुत लोग डरते हैं यहाँ कि बाबा के कर्मचारी कोई CBI दे देगा ना तो बाबा एक मिनट में ना बजरंग बली बन जाएगा। बोल गुरु महाराज, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जिम को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। आज आबा निकट जति के भेसा साधु का रूप बना करके आया। तो बाबा जी ने लिखा है, 110 शीश स्वान की नाहि, इत उत चितै चला भिड़िया। स्वान की नाई इत उत चितै चला भिड़ियाई। क्या उपमा दी है पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने। 110 शीश स्वान की नाई, कुत्ते की तरह इत उत चिता चला भिड़ियाई। भिड़ियाई कहा। अब इसने जिम को पंथ पग देत कहेसा, जब गलत कार्य के लिए हम आप पैर बढ़ाते हैं तो हमारा तेज बुद्धि लवलेश कुछ नहीं रहता है। हृदय में डर का भाव है, भय इसके हृदय में, फिर भी इसलिए आवाज लगाई, भवति विच्चाम दे। माता निकल करके आई। लक्ष्मण जी रेखा जो खींच करके गए थे, आज अंदर से ही भिक्षा को दिया है, इधर इसने नहीं ली भिक्षा को। अब मैया ने विचार किया, साधु हैं, अगर बिना भिक्षा के लौट करके जाएं तो मेरा पतिव्रत धर्म बेकार। बाहर निकल करके आई, तुरंत ही इसने हाथ को पकड़ा और मैया ने कहा, सुनत बचन लंकेश रिसाना, मन में चरण बंधु सुख माना। मैया जानकी ने भी बहुत बुला भरा कहा इससे, पर इसने विचार किया, हे मां, सुनत वचन लंकेश रिसाना, मन में हूं चरण बंधु सुख माना। तुम ही मेरी मुक्ति का साधन हो। तुम कितना भी भला बुरा कहो मुझसे, पर अपने हृदय में मैं मन में हूं चरण बंधु सुख माना। चरण बंधन किया और सुख माना। अब क्रोधवंत तब रावण है, लीन रथ बैठार। जय जय। चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँक न जाए। इसके हृदय में भय है। क्रोधवंत तब रावण है, लीन से रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाथ न जाए। अब मैया ने करुणा क्रंदन किया, विलाप किया। मां जानकी ने अब क्या कहती हैं, हाँ जग एक। रो रही है मां जानकी, बिलख रही है। हाँ जग एक, बीन रघुराया। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ जग एक, बीन रघुराया। श्री अपराध विसारे
रही हैं। सबसे प्रथम हाँ जगत वीर रघुराया। अब लक्ष्मण जी से कहने लगी, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, मेरी गलती थी, मैंने जबरदस्ती तुमको भेजा कि प्रभु पे संकट है, तुमने बार बार मना किया। सो फल पावे कीन्हो सा, सो फल पावे कीन्हो सा। श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी से कहने लगी, लखनलाल तुम्हारा कोई दोष नहीं, सो फल पायो कीन्हो रोसा, मैंने तुम पर क्रोध किया, वो आज परमात्मा मुझे दंड दे रहा है। बोले सतगुरुदेव महाराज की। बस्ती लड़ने के लिए आती है, रास्ता दे दो, मंगलवार है, हमारा कोई परेशानी नहीं, हम तो अपने बैठे हैं ठिकाने पर, लेकिन तुम्हारे ही माई बहन भैया बच्चा बच्ची रास्ता से आएगा, रास्ता जगह कम है और रास्ता घेर के कोई नहीं बैठेगा, चाहे हमारा रिक्वेस्ट समझियो, और नहीं तो फिर दूसरे तरीका से आता हूँ तो फिर तुम लोग रहते हो कि हमारे को धमकाते हो, हमारे को छेड़ते हो, हम इतना चोर छीना रहता है नहीं। हाँ तुम सब हमारे अपने ही हो, लेकिन रास्ता दे दो, है ना, नीयत समझ लियो, उसके बाद में कैसे भी कर लियो। ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 10 मिनट का और वक्तव्य है, उसके बाद आरती होगी। आज लखनलाल से कहने लगी, लखनलाल तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने तुम पर क्रोध किया, सो फल पाव कीन्हो रोसा। अब इतना करुणा क्रंदन किया है मां जानकी ने, सीता के बिलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। इतना करुणा क्रंदन किया है जानकी ने, जलचर नवचर थलचर ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां उनका करुणा क्रंदन न पहुंचा हो। दंडकारण्य में सभी संत हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी ने सुना, महाराज दशरथ ने भी सुना स्वर्ग में, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वहां तो की प्रतिक्रिया जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, ते अवसर दशरथ तहां आए, और जब उनके पुत्र वधू की लाज जा रही है, रावण हरण करके ले जा रहा है, तब किसी ने मां जानकी के करुणा क्रंदन को नहीं सुना। किसने सुना? गीधराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज ने केवल तिलक से पहचाना, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अब कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय से जाने न जाने से मोही। तू मुझे नहीं जानता है, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय सलेस न जाने है कोई। आज रावण ने सुना कि पहली बार किसी ने मुझसे दुष्ट शब्द कहा, वो भी मुर्दाखोर पक्षी।
जिसके भय से सब लोग डरते थे, सभी देवताओं को बंदी गृह में बंद कर दिया रावण ने। और ये एक मुर्दा खोर पक्षी क्या कह रहा है मुझसे कि रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय से चले से न जाने मोई। आज जटायु ने युद्ध किया रावण से, एक ऐसा प्रहार किया, रावण को रथ से नीचे गिरा दिया, निश्चेष्ट कर दिया रावण को। मां जानकी को उतार लिया रथ से और निश्चेष्ट अवस्था में बैठा है रावण, मूर्छित अवस्था में। देखो ये मुर्दाखोर पक्षी है और फिर भी युद्ध की नीति को जानता है। जिस समय मूर्छित अवस्था में कर दिया रावण को, चाहता तो उस समय रावण का वध भी कर देता, फिर भी मुर्दाखोर पक्षी विचार किया इसने कि निश्चेष्ट अवस्था में ये वे मरणासन अवस्था में युद्ध करना ये धर्म की नीति नहीं कहती। रावण चेष्ट अवस्था में आया, तब जाकर रावण ने चंद्रहास तलवार से और जटायु जी के परों को काट दिया। अब पर को काट दिया और मां जानकी को लेकर के लंका में अशोक वाटिका में पहुंचा दिया। रास्ते में मैया ने अपने अंग वस्त्र डाले हैं। आज मां जानकी अशोक वाटिका में पहुंच गई और गीधराज मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। आगे की कथा, इससे आगे का वृतांत आप कल सुनेंगे। गीधराज को भेंट होगी प्रभु से, गीधराज बताएंगे प्रभु श्री राम को कि मां जानकी कहाँ हैं। अब अभी गुरुदेव का आदेश हुआ है कि अभी कथा को 10 मिनट और बढ़ाया जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। अब गीधराज जटायु जी महाराज परों को काट दिया। किसने? रावण ने। आज प्रभु श्री राम आश्रम पे आए। आश्रम देख जानकी हीना, भयो विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण समुझा बह बहु भांति, पूछत चले लता तर पाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। लताओं से, पताओं से, हवाओं से सभी से पूछ रहे हैं वैदेही का पता। आगे बढ़े, क्या देखा प्रभु श्री राम ने। समय के आधार पे चलना है मुझे। अब आगे पड़ा गीतपति देखा, आगे पड़ा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा।
सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो एक मुर्दाखोर पक्षी, बहुत मार्मिक प्रसंग है ये, रामचरितमानस का बहुत मार्मिक प्रसंग है ये, गीतराज जटायु वाला। सुनना ध्यान से। गीतराज जटायु ने प्रभु श्री राम को याद नहीं किया, न उनके नाम को याद किया। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, प्रभु के चरण रेखाओं को याद किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मानस कह रही है, बाबा जी कह रहे हैं मानस में। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, कौन सी रेखाओं को याद किया है? प्रभु श्री राम के चरणों में 48 प्रकार के चिन्ह, उसमें 4 प्रमुख चिन्ह, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, छवि को देखो नाग मुनि मोहे, छवि को देखो नाग मुनि मोहे। 48 चिन्हों में से केवल उन 4 चरण चिन्हों को याद किया है, रेख कुलिस ध्वज अंकुश। आज प्रसंग बहुत बढ़ जाएगा। जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, तब ये पहुंचे थे जटायु जी महाराज। क्यों? राजा दशरथ ने इनको वरदान दिया था जटायु महाराज को कि जो भी मेरा बड़ा पुत्र होगा, उस पुत्र को मैं आपको गोद दे रहा हूं। देवासुर संग्राम में एक बार राजा दशरथ नीचे गिरे, तब अपने पंखों पे लिया है राजा दशरथ को और नीचे उतारा। तब कहा राजा दशरथ ने कि मांग लो कुछ जटायु जी महाराज। जटायु जी ने कहा मैं कुछ नहीं मांगता हूं, आप अगर देना ही चाहते हो तो मुझे अपने सबसे बड़े पुत्र को देना। तभी तो जब जन्म हुआ है, राजा दशरथ ने इनको बुलाया है और लेकर के आए राजन कि अपनी अमानत को संभालो। तो दूर से ही इन्होंने नेत्रों को बंद कर लिया जटायु जी महाराज ने कि मैं एक मुर्दाखोर पक्षी, मेरे चोंच भी है इतनी लंबी। आए प्रभु श्री राम, इन्होंने जब नेत्रों को बंद किया और जब नेत्रों को खेला, तब इन्होंने विचार किया अगर मैं कपोलों से लगाता हूं अपनी चोंच को तो प्रभु के रुधिर आ जाएगा। तो इन्होंने अपने नेत्रों को खोला तो प्रभु के चरण चिन्हों को देखा, मुख को नहीं देखा, अपने चोंच को और प्रभु के चरण चिन्हों में लगाया है। उन्हीं चरण चिन्हों को याद किया। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, उन रेखाओं को याद किया और चरण चिन्हों से ही ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। 27 दिन हो गए जामंत जी में और भगवान कन्हैया में युद्ध को चलते, आज 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया। जामंत जी जैसे ही धड़ी पे गिरे, आहा, उन्होंने जैसे ही चरण चिन्हों को देखा, जामंत जी ने याद किया कि पहली बार मेरा आराध्य, पहली बार मेरा इष्ट, पहली बार मेरा स्वामी मेरे दरवाजे पे आया। मैं उनकी सेवा सत्कार करना भूल गया और मैं उनसे लड़ने पे झगड़ने पे उतारू हो गया। चरण चिन्हों को देख करके ही जामवंत जी ने पहचान की, ये तो मेरे वही राम है त्रेता वाले। 28वें दिन जब धरती पे प्रभु के उन 4 चिन्हों को देखा जामवंत जी ने, तब कहा
प्रभु ये मुझसे बहुत अछन्न अपराध हो गया, मैं अपने ही आराध्य पे हाथ उठा बैठा, अपने स्वामी पे मैं हाथ उठा बैठा। प्रभु अब चाह करके भी मैं जी नहीं पाऊंगा, ये प्रतिशोध प्रतिपल प्रतिक्षण ये मेरे टीस मेरे हृदय में सताती रहेगी कि मैं अपने ही आराध्य पे हाथ उठा बैठा। प्रभु ये मुझसे बहुत अछन्न अपराध हो गया। तो जामवंत जी ने ही भगवान को चरण चिन्हों से पहचाना है, और इधर गीतराज ने भी जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझसे अछन्न अपराध हुआ। तब कहा भगवान कन्हैया ने राम रूप में आए कि ये मेरी इच्छा थी, ये तुमने मांगा था। जब राम और रावण का युद्ध हुआ है तो युद्ध के बाद सभी ने कुछ मांगा, किसी को उपहार दिए। तब जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी तो भुजाओं में इतना बल है कि कोई लंका में मुझे मेरे बराबर का योद्धा ही नहीं दिखा जिससे मैं युद्ध करता, और मेरी भुजाओं की खुजलाहट मिटी नहीं है। तब कहा राम जी ने कि नेक्स्ट द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तुम्हारे समान योद्धा कोई नहीं है, मैं ही हूं केवल। तुम्हारी खुजलाहट शरीर की जो भी खुजलाहट है मैं ही दूर करूंगा। तो तभी तो जामवंत से 28 दिन युद्ध किया। भगवान कन्हैया ने 28वें दिन याद आया यही मेरे त्रेता वाले राम हैं। तो कर परसा जामवंत शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। जो भी थकावट थी 28 दिन युद्ध की वो सब पीरा दूर की। अब कहा जामवंत जी ने कि प्रभु ये देखो वही जामवंत जी हैं, बूढ़े हैं, त्रेता में भी बूढ़े थे ये, अब तो द्वापर है। जब भगवान ने वामन से विराट रूप धारण किया, वामन से विराट रूप धारण किया, तब जामवंत जी महाराज ने इनकी 7 परिक्रमा लगाई। जवान थे तब, त्रेता में बूढ़े थे, आज तो और बूढ़े हैं। तो जामवंत जी कह रहे हैं प्रभु अंतराल भी तो बहुत हो गया, कहां त्रेता एक युग का, और आज हम कहां मिले हैं आकर के। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कितना समय हो गया प्रभु, आज हमारा मिलन एक युग हो गया, कब से आज मिले हैं। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन, जैसे सावन। कहा जामवंत जी ने अंतर भी तो बहुत हो गया। आज जामवंत जी ने कहा प्रभु अब मुझे प्रतिपल यही टीस सताती रहेगी कि मैं अपने आराध्य पे हाथ उठा बैठा, पर मेरे मरने के बाद मेरी इस पुत्री का क्या होगा। जामवंत जी का हाथ दिया और आगे चल करके जामवंत जी ने अपने प्राणों को छोड़ा है। आज उन्होंने भी चरण चिन्हों को याद किया, ऐसे ही गीतराज ने प्रभु को शरण चिन्हों को ही याद किया है, न उनके शरीर को याद किया, न राम के नाम को याद किया, केवल उन चरण चिन्हों को याद किया है। जय 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 जय। और अभी झांकी आ रही है हनुमान जी की, बहुत सुंदर झांकी। इसके बाद
गीतराज का प्रसंग भी कल थोड़ा सा होगा, आगे आप सुनेंगे। और कल राम जी को राजा बनाया जाएगा, तो सभी से मेरा निवेदन है भारी से भारी संख्या में आकर, अब तक जो न आ पाए हो सभी